हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम रोज़ प्लांट्स के ऊपर इतनी भरपूर मात्रा में कलियां जो है कैसे पा सकते हैं अपने प्लांट से। तो इस टॉपिक पे ही आज हम बात करेंगे, साथ में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी और कुछ खाद भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप इतनी अच्छी अच्छी खाद, मतलब इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो है अपने प्लांट्स पे पा सकते हैं, कलियां पा सकते हैं और प्लांट भी देख सकते हैं कितना हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आपका बना रहेगा, सालों साल चलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि अगर आपको इतने ज़्यादा मात्रा में कलियाँ चाहिए तो इसके लिए आपको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, टाइम टू टाइम इनकी केयर भी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, और इन सब में मतलब सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होता है बेसल सूट्स का। आपके प्लांट में जितनी ज़्यादा बेसल सूट्स आएंगी उतनी ही आपके में कलियाँ बनेंगी और उतने ही आपके जो प्लांट हैं स्ट्रॉन्ग होगा। बेसल सूट्स का मतलब क्या होता है, जो सूट्स हमारी एकदम बेस से निकल के आती हैं। जैसे आप ये मतलब सूट मेरी देख रहे हैं, ये सूट्स हमारी बेस से निकल के आई हुई हैं, जिससे ये इतनी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ कर रही हैं। और इनके देख सकते हैं हमारी शाइन भी कितनी ज़्यादा है। अब तो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है और ये बोल सकते हैं फ्लावरिंग का टाइम है रोज़ प्लांट में। तो आपको जो मैं छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। देख सकते हैं मेरे रोज़ प्लांट में कितनी ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं, आपके रोज़ में भी आएंगी। और ये देसी रोज़ है, कोई हाइब्रिड रोज़ भी नहीं है कि मतलब हमारा इंग्लिश रोज़ ही है, लेकिन वो जो रेड वाले आते हैं वो वाले हैं। ये आप हर प्लांट में कर सकते हो, देसी रोज़ में, इंग्लिश रोज़ में, हाइब्रिड रोज़ में, हर रोज़ में सेम रूल फॉलो ही किया जाता है। उसमें कोई अलग ये नहीं होता कि कोई रूल चेंज होता है, हर रोज़ प्लांट में एक ही होता है। तो सबसे मेन टॉपिक होता है बेसल सूट्स का। बेसल सूट्स वो होती हैं जो एकदम बेस से निकल के आती हैं, यानी जहाँ हमारा ग्राफ्टिंग नोड होता है, ग्राफ्टिंग पार्ट होता है, वहाँ से जो हमारी ब्रांच निकल के आती हुई है वो काफ़ी अच्छी, स्ट्रॉन्ग और थिक रहती है। और उनकी थिकनेस के कारण ही हमारा प्लांट इतना हेल्दी ग्रो करता है। आप देख सकते हैं ये वाली ब्रांच हमारी कितनी मतलब एकदम बेस से निकल के आई हुई है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। ब्रांच तो नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कितनी है, और देख सकते हैं हेल्दी कितनी है। इसको हेल्दी होने के कारण ही इसमें एक्स्ट्रा कलियाँ आई हुई हैं। और एक देख सकते हैं ये भी एक न्यू ग्रोथ है, और इसमें देखिए केवल एक ही कलियाँ आई हैं, क्योंकि ये बेस से नहीं निकली हुई है। बेस से निकलने का फ़ायदा क्या होता है कि जो बेस से निकलती है तो मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बोल सकते हैं ब्रांच जो है लेती रहती है। मिट्टी से निकलेगी, बेस से मतलब होता है एकदम नीचे से निकले, सेंटर से निकलेगी, तो उसमें जो हमारे मिट्टी में जो आप खाद देंगे, पानी देंगे, जो मॉइस्चर्स रहेगा, जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, वो सारा हमारा बेसल सूट्स जो है लेंगी, जिससे वो सूट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें कलियाँ भी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बनती है। और जैसे ये हमारे बीज से ग्रोथ की हुई है और ये कलियाँ हेल्दी नहीं है। ये प्लांट जो हमारा निकला है ज़्यादा हेल्दी नहीं है, इसलिए उसमें कलियाँ भी एक बनी हुई है। अब ये देखिए बेस से यानी एकदम सेंटर से निकली हुई है। यहाँ पे जो हमारा ग्राफ्टिंग नोड है, ग्राफ्टिंग नोड के एकदम जस्ट साइड से निकली हुई है, साइड से निकली हुई है, इसलिए ये बेसल सूट्स है। और बेसल सूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्लांट में कैसे पा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मैं लास्ट में आपको दे दूँगी वीडियो, आप जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी कि कैसे हम पा सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें कितनी भरपूर कलियाँ आई हुई हैं। फिर भी मैं कुछ टॉपिक आपको बता दे रही हूँ कि जब आप नर्सरी से प्लांट लाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसका जो ग्राफ्टिंग नोड होता है वो थोड़ा ऊपर ना हो, ज़्यादा एकदम नीचे से हो, सेंटर पे ही हो। क्योंकि ज़्यादा ऊपर होने से क्या होता है ना कि मिट्टी के पास वो ज़्यादा रहता नहीं है, और अगर मिट्टी के पास ज़्यादा नहीं रहेगा तो बेसल सूट्स निकलने के चांस कम रहते हैं। और नेक्स्ट चीज़, जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए, वो फ्लावरिंग कर चुके, तो आपको क्या करना है, उसकी टिप जो होती है उसको आपको प्रून कर देना है। टिप को प्रून करने से होगा क्या कि हमारा जो प्लांट है वो न्यू ग्रोथ निकालेगा। आप देख सकते हैं एकदम बेस से निकल के आई हुई है, यहाँ पे हमारा ग्राफ्टिंग नोड है और ये जो मेरी न्यू स्टेम्स निकली है, और इसी के कारण, और ये देखिए मिट्टी से मेरे इसकी ग्राफ्टिंग जो नोड है वो 1 से 1.5 इंच ही है। इतना ही आपको रखना है जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, तो तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स निकलने का और आपका प्लांट घना होने का चांस रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा प्लांट जो है घना नहीं होता, एकदम ऐसे सीधा सीधा चला जाता है, तो उसका मेन कारण यही होता है कि उनके प्लांट्स में जो है बेसल सूट्स कम आती हैं। इसलिए बेसल सूट्स का मतलब होता है सूट्स एकदम बेस से, यानी जो जहाँ नोड होता है ग्राफ्टिंग पार्ट, वहाँ से सूट्स कम निकलती हैं, जिसके कारण भी हमारा जो प्लांट है वो इतनी अच्छी कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट,
आपको इनके टाइम टू टाइम ध्यान रखना है, खाद का भी, और टाइम टू टाइम आपको इनकी केयर भी करते रहना है। प्रूनिंग, पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। और हार्ड प्रूनिंग का बोले तो अब आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, ये हार्ड प्रूनिंग का टाइम नहीं है। हार्ड प्रूनिंग का टाइम हमारे 2 बार होता है रोज़ प्लांट में। एक आप फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जो कि टाइम निकल चुका है हमारा, क्योंकि ये अब रोज़ के ग्रोथ का टाइम है। आप अभी अगर इनमें हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो ये शॉक में जा सकते हैं, या फिर इनमें फंगस भी लग सकते हैं ज़्यादा पानी के कारण। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट सीज़न जो होता है हमारा नवंबर, जब हमारा आने वाला होता है ठंडी, अक्टूबर नवंबर, आप तब इनकी कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि सितंबर या अक्टूबर में ही मैं करती हूँ, क्योंकि नवंबर से क्या होता है ठंडी स्टार्ट हो जाती है, और ठंडी रोज़ प्लांट के फ्लावरिंग का एकदम बेस्ट टाइम होता है। तो आप अभी हार्ड प्रूनिंग स्किप करें, आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया करें। जब फ्लावर हो जाए तब आप इनकी प्रूनिंग कर दिया करें। अब बात करें हम इनके फर्टिलाइज़र की, तो जो हमारा सीविड फर्टिलाइज़र होता है, ये रोज़ प्लांट के बेसल सूट्स निकालने के लिए सबसे कारगर माना जाता है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे रोज़ प्लांट को पसंद है। ये थोड़ा एल्कलाइन भी होती है, जो कि रोज़ प्लांट की मिट्टी को एल्कलाइन बना के रखेगी, क्षारीय बना के रखेगी, जिससे भी रोज़ प्लांट ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। और इसमें कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोषक तत्व, हल्के हल्के पोषक तत्व, जो कि रोज़ प्लांट को चाहिए होता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, एल्युमिनियम, जिंक, हर चीज़ हमारे प्लांट को थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, जो कि इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा काऊ डंग कंपोस्ट। काऊ डंग कंपोस्ट यानी गोबर की जो खाद होती है सड़ी हुई, कम से कम 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, 6-7 महीने पुरानी भी आप ले सकते हो, नहीं तो 1 साल पुरानी तो होनी चाहिए। इसमें भी काफ़ी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है हमारे गोबर खाद में, जिससे ये हमारे रोज़ प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है और कलियाँ और फ्लावर खिलने में बहुत मदद करता है। आप कम से कम 5 से 6 मुट्ठी गोबर खाद ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच सीविड डाल दीजिए, और उसका आप मिक्स कर लीजिएगा दोनों को। उसके बाद आप जिस रोज़ प्लांट में देना हो, आप उसकी गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से। गुड़ाई करने से होता क्या है कि इसमें गुड़ाई करने से हमारे रोज़ प्लांट का जो हवा होती है मिट्टी में, वो भी आती जाती रहती है, जिससे हमारा रोज़ प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। और रोज़ प्लांट की रूट्स भी हैं जो अच्छे से सर्वाइव करती हैं, और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी रूट्स की, उतना ही अच्छा हमारा फ्लावर्स भी आएगा ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे प्लांट में डाल के पानी दे देना है नॉर्मली। आपको कब करना है कि आप 2 दिन पानी ना डालें, गर्मी का मौसम है तो आप 1 दिन भी स्किप कर सकते हो, यानी मिट्टी हमारी सूखी हो, उसके बाद ही आप ये तरीका अपनाएं। और जो हमारे किचन वेस्ट से जो हमारा फर्टिलाइज़र बनता है, जैसे ओनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, और बोल सकते हैं एक्सेल फर्टिलाइज़र, मैंने काफ़ी फर्टिलाइज़र्स बताती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम टू टाइम। पोटैटो पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि आप इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। दाल आप धोते हैं, चावल धुलते हैं, उसका जो पानी बचता है आप इन प्लांट्स में डालिए, अपने इन्हीं आप सब प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एक और जो हमारे रोज़ प्लांट के लिए बेस्ट मानी गई है खाद, वो है चाय की पत्ती। आप जो चाय की पत्ती, चाय पीने के बाद चाय की छन्नी बच जाती है, उसको आप 2 से 3 बार धुल लें अच्छे से, फिर उसको कम से कम 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा दें। उसके बाद आप 3-4 चम्मच अपने रोज़ प्लांट में डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं इसमें शाइन भी, और मेरी बेसल सूट्स कितनी अच्छे से उभर कर आई हुई हैं। बेसल सूट्स के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, मैं आपको लिंक कर दूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग करने से होता क्या है कि हमारा जो प्लांट है घना बनता रहेगा, और जो इनके ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो हमारे टिप पे ही रहते हैं रोज़ प्लांट के। तो जब आप इनकी टिप कट कर दोगे तो इनके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं पूरे प्लांट में, और प्लांट हमारा अच्छा हैवी ग्रोथ करने लगता है। कलियाँ जो इनकी स्टॉप हो गई हैं, इनकी जो बोल सकते ग्रोथ स्टॉप हो गई है, वो स्टार्ट हो जाती है। और कुछ इन रोज़ प्लांट में कुछ ऐसे कलियाँ भी होती हैं, ऐसे आप बोल सकते सूट्स भी होती हैं जो कि एकदम स्टॉप हो गई होती है, उसके आगे कोई भी ग्रोथ नहीं होती। अगर आपके में भी कोई ऐसी प्लांट है, कलियाँ हैं जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, एकदम स्टॉप हो गई है, उसको भी आप कट करके हटा दें। आप उसको कट करके हटा देंगे तो उससे हमारा प्लांट रीग्रोथ करने लगेगा, वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकालेगा और ऐसे ही हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।